हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एड पे कमीशन के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 3 दिसंबर को राज्यसभा में हुए सवाल जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया था कि एड सीपीसी को लेकर अभी तक सरकार के अंडर में ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। कहने का मतलब इस पर अभी कोई भी विचार नहीं किया जा रहा 8वें वेतन आयोग के ऊपर। अब दोस्तों 9 दिसंबर 2024 को सेम वैसे ही सवाल जवाब यहाँ लोकसभा में हुए हैं, तो उसके अंदर वित्त मंत्रालय ने जो जवाब दिया है उसके रिगार्डिंग थोड़ी बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी जो खबरें निकल के आ रही है कि एड सीपीसी के बदले सरकार जो है नया फॉर्मूला ला सकती है। ये खबरें कहाँ से निकल के आ रही है, क्या फॉर्मूला हो सकता है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखिए, ये जो खबर आ रही है 8वें वेतन आयोग पर, बड़ी खबर। 48 लाख कर्मियों पेंशन 65 लाख पेंशनर्स को करना होगा और इंतजार। इन सब खबरों पे वन बाय वन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, रेलवे से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, के आर एजुकेशन हब के नाम से है। और इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें आज ही मैंने दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कर्मचारी को जो रेलवे कर्मचारी है उनके कर्मचारी लाभ पुस्तिका जो है उसका पीडीएफ यहाँ पे डाला है। सभी कर्मचारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में आप सारा कुछ देख सकते हैं। सभी जो आपके काम में आने वाले, जो डेली आपके काम में आने वाले रूल रेगुलेशन है, छुट्टियों को लेकर हो, आपकी नकदीकरण को लेकर हो, तमाम तरह की जो है आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इसको जरूर आप जो है, अगर जो भी भाई इसको लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। और भी तमाम तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 10,000 प्लस भाई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, 3 दिसंबर को जो सवाल जवाब हुए थे राज्यसभा के अंदर, उसमें साफ सरकार ने मना किया था कि अभी ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। अब देखिए, कल ही की डेट का जो है 9 दिसंबर 2024 का लोकसभा के अंदर फिर से सवाल जवाब यहाँ पे हुए हैं। और उसके अंदर क्या क्या सवाल हुए, उनका क्या क्या जवाब हुए, देखिए यहाँ पे हिंदी वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, और प्रश्न संख्या है 2186। और यहाँ पे श्री जयप्रकाश, श्री आनंद भदौरिया, श्री वीवी वेथिलिंगम जी ने सवाल किया है वित्त मंत्री से। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2013 में किया गया था? यदि हाँ, तो 7वें सीपीसी के गठन के 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक के 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने तथा अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि, जीवन यापन लागत और कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के क्या कारण है? तीसरा सवाल था, क्या सरकार 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश से अवगत है? यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? और चौथा सवाल है, क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों आदि के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है? और यदि हाँ, तो इसकी घोषणा कब की जाएगी? तो देखिए, यहाँ पे जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। तो यहाँ पे पहला जो सवाल था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर, तो इसमें कहा है कि जी नहीं, 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। यानी इन्होंने 2013 फरवरी 2013 कहा था, तो उसका कहा कि फरवरी 2013 में नहीं हुआ था, 28 फरवरी 2014 को गठन किया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन दोस्तों, अगला जो सवाल था 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर, सेकंड सवाल, उसका जवाब इन्होंने दिया है ख से ग तक के जो सवाल थे उनमें, वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स है, उनको तगड़ा यहाँ पे झटका लगा होगा कि यहाँ राज्यसभा में पहले नकार दिया गया था 3 दिसंबर को कि अभी ऐसा कोई मामला नहीं चल रहा है। अब 9 दिसंबर को लोकसभा में भी ऐसे सवाल जवाब हुए और वहाँ भी जो है इस चीज़ को नकारा जा रहा है कि अभी वर्तमान में, जो कि अभी तक हो जाना चाहिए था गठन, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बचा है। क्योंकि पिछला जो पे कमीशन था 7वां, उसको लगभग 2 साल पहले उसका गठन कर दिया गया था। लेकिन अब जो है लगभग साल भर यहाँ पे बचे हैं। 1 जनवरी 2026 से आपका पे कमीशन लगना है 8वां। लेकिन अभी तक यही जो है रिप्लाई मिल रहा है कि अभी तक 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार के अंदर कोई भी ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है। और इस जो लास्ट में सवाल थे, तो उसका कह रहा है कि इनका तो प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि जब पे कमीशन यहाँ पे लाया नहीं जा रहा, कोई मतलब अभी तक विचाराधीन है ही नहीं, तो ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पे उठता ही नहीं है। तो कहने का मतलब लोकसभा में से भी ये चीज़ें नकार दिया गया है। और इसी को लेकर यहाँ पे खबरें निकल के आ रही है कि अभी जो है लंबा इंतजार आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है 8वें वेतन आयोग के ऊपर। ऐसी खबरें न्यूज़पेपर वगैरह में चल रही है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो रिपोर्ट है यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स है कि एड सीपीसी के बदले नया फॉर्मूला भी ला सकती है, तो उसकी बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट्स कहाँ से निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एनडीटीवी प्रॉफिट का जो है चैनल देख पा रहे होंगे। इस पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, एट पे कमीशन टू बी स्वेप्ड विथ अनदर सैलरी रिविजन सिस्टम यूनियंस सेज इट्स पॉसिबल। यानी इनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग को स्वेप किया जा सकता है अनदर सैलरी रिविजन सिस्टम, यानी सैलरी को किसी भी तरह से रिविजन करके, कैसे भी हाइक करके 8वां वेतन आयोग ना लाके कोई भी फॉर्मूला सरकार ले आती है जिसमें कि आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे बढ़ा दी जाए और भी कई तरह के तमाम प्रॉफिट्स आपको दिए जाए। तो ऐसा भी हो सकता है और यूनियंस कह रहे कि हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है।
क्योंकि दोस्तों जैसा कि खबरें यहाँ पे आ रही है, लोकसभा में, राज्यसभा में पहले मना कर दिया गया कि ऐसा कोई भी प्रपोजल अभी तक विचाराधीन नहीं है, लोकसभा में मना कर दिया गया। तो अब जो ये चीज़ें निकल के आ रही है कि 8वां वेतन आयोग अगर सरकार नहीं लाती है तो हो सकता है जो सैलरी है उसमें किसी टाइप से रिविजन कर दे और कोई नया फॉर्मूला यहाँ पे जो है सरकार अपना सकती है। और यूनियंस वगैरह कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो देखिए इसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी चीज़ें क्लियर नहीं है और सरकार अपनी तरफ से ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं बता रही है। तो अब जो है नया फॉर्मूला यहाँ पे लाया जा सकता है। और भी कई तरह की तमाम तरह की ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। आफ्टर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्लेरिफाइड इन द पार्लियामेंट दैट द फॉर्मेशन ऑफ पे कमीशन इट्स presently not under consideration or rife whether the government can swap the constitution of pay panels with some other mechanism to revise the salaries of its employee। वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। बाकी ये फॉर्मूला अभी तक सब ऐसे कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या फॉर्मूला रहेगा अभी तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है। ये सब चीज़ें जो है एकदम अंदाजा ही यहाँ पे लगाया जा रहा है और अभी बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता कि 8वां वेतन नहीं आएगा, क्योंकि अभी टाइम है, सरकार कभी भी इसका गठन कर सकती है अगर चाहे तो। बाकी ऐसी चीज़ें जो है निकल के आ रही है और इसका निकलने का कारण यही है कि ये जो है सरकार यहाँ पे मना कर रही है कि अभी ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। तो उसी का कारण है कि अभी ये सब चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है कि हो सकता है सरकार दूसरे तरीके से सैलरी को यहाँ पे रिवाइज करना चाहे। तो ये चीज़ें जो है आपको एनडीटीवी प्रॉफिट के जो है पेज पे देखने को मिल जाएगी। और देखिए 5 दिसंबर 2024 की ही अपडेट है, ज़्यादा पुरानी यहाँ पे नहीं डाली गई है। तो इस हिसाब से यहाँ से खबरें निकल के आ रही है कि आपका जो है दूसरा जो अनोदर सैलरी रिवीजन सिस्टम है वो भी सरकार यहाँ पे ला सकती है। बाकी क्या सिस्टम रहेगा अभी तक कोई क्लियर यहाँ पे नहीं है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ से जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।